हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 किया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका 10th बोर्ड एग्ज़ाम है। आप लोग मन लगा के पढ़ें। ठीक है, लॉकडाउन में इंतज़ार ना करें कि स्कूल खुलेगा या कोचिंग खुलेगा। आप लोग जहाँ से भी आप लोगों को कुछ भी मटेरियल मिलता है, आप लोग वहाँ से पढ़ें। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है? मैथ्स CBSE NCERT। ठीक है, क्लास 10th। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, यदि कोई इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, तो दोनों मिलके क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, यदि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो मैंने आपको तीन तरह के कंडीशन बताया था। ठीक है, एक तरह का कंडीशन क्या बताया था? A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ऐसे केस में क्या बताया था कि ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बताया था आपको? ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या बताया था इसमें? इसका ग्राफ कैसा होगा? एक पॉइंट पे कट करेगा। कैसा करेगा? एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, यदि एक सॉल्यूशन हो, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका दूसरा नाम क्या है? कंसिस्टेंट नाम है। क्या दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? कंसिस्टेंट। मतलब एक पॉइंट पे यदि कटे तो इसे हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हम लोग देखे थे? दूसरा बात हम लोगों ने देखा था, यदि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, ठीक है, नॉट यदि इक्वल टू C1 बाय C2 रहे, तो ऐसा केस में क्या होता था? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता था। कितने होते थे? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता था? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो ऐसा केस में लाइन क्या होता था? एक के ऊपर एक ओवरलैप करता था। दो लाइन जो होते थे, ये और ये, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते थे। और फर्स्ट केस में क्या था कि ये दोनों लाइन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लाइन एक ही पॉइंट पे कट करता था। ठीक है, एक ही पॉइंट पे यहाँ कट करता था। चलिए, ठीक है, अब यदि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता था तो इसका लाइन क्या होता था? एक ही लाइन पे दूसरा लाइन कोइंसाइड कर जाता था। इसको क्या कहते थे? कंसीडेंट कहते थे। क्या कहते थे? कंसीडेंट, कोइंसिडेंट कहते थे। ठीक है, कोइंसिडेंट कहते थे, मतलब कि एक ही पे दूसरा भी लाइन लाई कर रहा है, इसको कोइंसिडेंट कहते थे। इसे इस तरह के सॉल्यूशन को मान के चलिए काफ़ी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन आया तो इसका क्या होगा? इसे डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोगों ने क्या पढ़ा? यदि इस तरह का
सिचुएशन आ रहा है a1/a2 b1/b2, तो इसे ऐसे केस में क्या होता था, ओनली वन सॉल्यूशन होता था। वन सॉल्यूशन इसलिए कहते थे क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। ऐसे एक सिचुएशन को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और यदि देखिए, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि है, इस तरह की सिचुएशन आ रही है, तो ऐसे केस में क्या होता था, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होता था। इसका लाइन क्या होता था, एक लाइन पे दूसरा लाइन कोइंसाइड करता था। इसे क्या कोइंसिडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है? ठीक है, तीसरा केस है आपका, तीसरा केस है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 था, तो क्या था हमारा ये लाइन नो एनी सॉल्यूशन। क्या था? नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसा होता था? इसमें ग्राफ पैरेलल होता था। दो लाइन का ग्राफ कैसा होता था? पैरेलल होता था। ठीक है, पैरेलल होता था। और इसका दूसरा नाम क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे इसका कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, जो एक पॉइंट पे कटा तो उसका नाम है कंसिस्टेंट। यदि इन्फिनेटली मैनी पॉइंट मतलब कि एक दूसरे पे लाई कर गया तो इसे डिपेंडेंट कहते हैं, या कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, यदि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, कहीं भी एक दूसरा का नहीं कट रहा है दोनों लाइन, मतलब कहने मतलब वो पैरेलल है, तो इसका नाम क्या है? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे कैसे करेंगे? ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, ग्राफ के मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने ग्राफ पेपर तो दिखाया था, अब उसके हेल्प से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा ये प्लेन जो है, मेरा ये बोर्ड है, यही ग्राफ है, तो हम इसी पे आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है, took a part in mathematics quiz. ठीक है, if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took part in mathematics. ठीक है, तो कह रहा है and if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो आप एज्यूम करें let number of boy इक्वल टू x। ठीक है, कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो यदि बॉय का हम x मान लेंगे तो गर्ल्स क्या हो जाएगा? गर्ल्स क्या हो जाएगा? 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 मोर है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या यदि हम लोग x मानते हैं तो गर्ल्स क्या हो जाएगा? x+4। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, ये तो एक ही वेरिएबल में बन जाएगा। आप 2 वेरिएबल का बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? आप इसे
यदि टू वेरिएबल का बनाना चाहते हो तो बॉयज़ को एक्स लीजिए, ठीक है, और गर्ल्स को क्या लीजिए, वाई ले लीजिए। तो कह रहा है ना कि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। समझिए इस चीज़ों को। कह रहा है कि बॉयज़ को मैंने x माना, बॉयज़ की संख्या को x माना, और लड़कियों की संख्या को क्या माना, y माना, ठीक है। बॉयज़ x हो गया, लड़कियां y होगी। तो कह रहा है कि लड़कियां बॉयज़ से 4 अधिक है, तो क्या हो, y माइनस एक्स बराबर 4। और दूसरा एक, ये पहला कोई इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के कितना है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 10 स्टूडेंट है, ठीक है। समझ आ गया? ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आप समझिए बातों को। कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो 10 क्लास 10 के 10 स्टूडेंट है, तो x और y या y प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 10। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या हो गया कि कह रहा है कि यदि बॉयज़ को आप बॉयज़ का नंबर x मानते हैं और गर्ल्स का नंबर y मानते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है जो गर्ल्स हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है, मोड है। तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स, यदि ये y x से 4 ज़्यादा है तो y माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हुआ, दूसरा ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब चलिए इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व कैसे करिए, ग्राफिकली सॉल्व करने का रहा है, ठीक है। आप ग्राफिकली सॉल्व करें, ग्राफिकली सॉल्व करें कैसे, आप इसे ऐसे करें, ठीक है। आप पहला इक्वेशन को लें, ये पहला इक्वेशन के लिए x और y रखें। यदि x 0 रखते हैं तो y क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यदि y 0 रखते हैं तो x कितना होता है, x आपका हो गया -4 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए अब दूसरे इक्वेशन का भी बनाएं। दूसरा इक्वेशन के लिए देखिए क्या होगा, दूसरे इक्वेशन के लिए भी आप बनाएं x y। यदि x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा ना। x 0 तो y 10, y 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो x 10 हो जाएगा। तो आपका ये 4 पॉइंट आ गया जिससे आप फाइंड करेंगे। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब आप क्या करें, एक ग्राफ पेपर ले, x y, ठीक है। तो आप क्या करें, आपका एक पॉइंट होगा जैसे 0 4, x 0 y 4, तो x 0 y 4, तो यहाँ कुछ होगा, ठीक है, ऐसा ही कोई पॉइंट होगा। तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 8 9 10, ये y हो गया, ये x हो गया, एक ही नहीं, देखिए 9 10, ठीक है, ये x हो गया, x एक्सिस है। तो यहाँ से चले, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब चलिए, अब चलिए अब यहाँ से आपका बन जाएगा, लगभग आपका बन जाएगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब किस पॉइंट को डिनोट करना है, देखिए 0 4, तो x 0 y 4, x में 0 y में 4, तो ये पॉइंट होगा 0 4, ठीक है। अब देखिए y -4 और x के, सॉरी, यदि y यहाँ पे क्या लिए, 0 लिए, x -4 हो जाएगा ना। चलिए तो y 0 x -4, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, y 0 x -4 हो गया। तो यहाँ से इस पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट को आप मिला दें। चलिए दूसरा पॉइंट है, अब ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ। अब दूसरा इक्वेशन का ग्राफ देखिए, x 0 y 10, x 0 y 10 यहाँ पे हो जाएगा,
0 10। और क्या है, यदि y 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, x 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया, x 10 y 0, x 10 नहीं सॉरी, हाँ x 10 y 0। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को, इस दोनों लाइन को आप मिला दें। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है, ये पॉइंट आप जब ग्राफ पे करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली ये पॉइंट क्या है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करें, ऐसे आप सॉल्व करके आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या हो सकता है। आप यदि इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से हो जाएगा तो 7 y 7 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 7। और देखिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप जैसे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 14, y बराबर 7 हो जाएगा। तो y यदि 7 यहाँ पुट करेंगे तो आप x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 7 हो जाएगा। ठीक है, जो आप ग्राफ पेज पे यदि आप करेंगे ना, तो ये पॉइंट जो कटेगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, आपको वहाँ एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये पॉइंट 3 7 ही है। ठीक है, अदरवाइज आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा कि ये पॉइंट 3 7 है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, ये पॉइंट क्या होगा 3 7 पे, ग्राफ पे आप एग्जैक्टली यदि प्रॉपरली करिएगा तो ये पॉइंट क्या आएगा 3 7 आएगा। ठीक है, यदि डाउट हो कि ये पॉइंट 3 7 कैसे आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लें। आपको 5 मेथड्स बताए हैं सॉल्व करने के लिए, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर लें तो देखिए ये सॉल्यूशन यही आएगा, 3 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो आपका सॉल्यूशन होगा बॉयज़ का नंबर क्या हो गया, बॉयज़ तो x है, तो अब बॉयज़ कितने हो गए 3 हो गए, और गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स आपके कितने हो गए 7 हो गए। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये आपका देखिए कोफिशिएंट सेम ही है, तो आप इसे सिंपली ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और x तो कट जाएगा, x कट जाएगा, तो यहाँ पे इधर ऐड होगा तो कितना होगा 14 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, y बराबर यदि 7 आया तो 7 को आप कहीं भी पुट करें तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट क्या हो गया 3 7 ही पॉइंट हो गया ना, कॉमन पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 1 का दूसरा। ठीक है, दूसरा कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो आप एज्यूम करें लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ठीक है, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या रखें x रुपया। ठीक है, x रुपीज़। ठीक है, और सिमिलरली आप क्या रखें कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा y रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब कह रहा है कि आपके पास कितने पेंसिल है 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो गया 5x हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि 7 पेन्स, 1 पेन्स की कीमत y रुपया है, तो 7 पेन्स की कीमत 7y हो गया। ठीक है, 7y हो गया, और इसका कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़ है। ठीक है, समझिए बातों को। कह रहा है एक आप मान लें, एज्यूम कर लें, एक पेंसिल की कीमत क्या होगा x रुपया हो जाएगा, और एक पेन की कीमत क्या हो जाएगा y रुपया होगा। तो 5 पेंसिल की कीमत क्या हो 5x, एक पेंसिल का x रुपया है तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम की कीमत y रुपया है तो 7 कलम की कीमत क्या हो 7y। इसी दोनों का सम कितना है, दोनों का कॉस्ट क्या 50 रुपीज़ है। ठीक है, चलिए, और कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 7 पेंसिल 7x प्लस
5 पेन्स, एक पेन की कीमत y है तो 5 पेन्स की हो जाएगा। टुगेदर कितना रुपया है? 46 रुपया है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कर एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बताएं, मतलब कि x और y की वैल्यू बताएं, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करें, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसे सॉल्व करें। तो यहाँ से आपका हो गया, आप इसे क्या करें, 7 से मल्टीपल कर दें, इसे किससे कर दें, 5 से मल्टीपल कर दें। तो यहाँ से देखिए, आप यदि इसको सॉल्व करने के लिए इसको 7 से मल्टीपल करेंगे और इसे 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए 35x, ठीक है, 35x प्लस 49y बराबर क्या हो जाएगा, 350। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, 35x प्लस 25y बराबर कितना हो गया, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, 23, यही हो गया। अब देखिए इसे सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये तो कट गया। आपका यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 14 और यहाँ पे क्या आ गया 0 और ये आ गया 2, 120 आ गया, 14 नहीं है, यहाँ पे आपका आ गया 24 आ गया, ठीक है, 24y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, तो y बराबर यहाँ से क्या हो गया, 120/24 आ गया। तो यहाँ से इसको आप कट करेंगे, 2 से 12, 2 से 60, ठीक है, ये 5 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका, y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब y को आप पुट करें यहाँ पे, 5 तो 35, तो यहाँ से हो जाएगा 15, x हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आप कहीं पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y, y कितना 5 है बराबर 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x प्लस 35 बराबर 50, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो गया 5x बराबर 15, x बराबर क्या हो गया 3, यही हो गया, यही आपका सॉल्यूशन हुआ। यही हुआ 1 पेन की कीमत क्या हो गया, 1 पेन की कीमत क्या हो गया आपका 3 रुपया, ठीक है, सॉरी 1 पेंसिल की कीमत क्या होगा 3 रुपया और 1 पेन की कीमत क्या हो गया आपका 5 रुपीज़, ठीक है। 1 पेंसिल 3 रुपये और 1 पेन क्या हो गया 5 रुपीज़ होगी, ठीक है। चलिए अब इसे आप ग्राफिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए इसे आप हटाइए, मैं ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे तो हम लोग चेक कर लिए कि क्या आएगा आंसर, 3 और 5। 1 पेंसिल की कीमत 3 रुपीज़ और 1 पेन की कीमत 5 रुपीज़ आएगा। तो आप ग्राफिकल भी आप चेक करें। तो देखिए इसके लिए बॉक्स बनाएं, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यदि x इक्वल टू 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 50/7 हो जाएगा, ठीक है। और चलिए यदि y 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएं, x y, ठीक है। तो x यदि 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, x 0 लेंगे तो y हो जाएगा 46/5 और यदि y 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 46/7, 46/7। तो ऐसे करके 2 पॉइंट है, लेकिन ये जो होगा x3 लेंगे तो ये पॉइंट जो मेरे आ रहा है
x3 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, x3 लेंगे तो y 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए x3 लीजिए तो यहाँ से क्या होगा 15, तो यहाँ कितना हो गया 35 आप करिए, 7 5 से 35। यहाँ भी आप यदि आप x3 लेंगे तो y 5 आएगा। इस इक्वेशन 2 में भी, इक्वेशन 2 में x3 माने तो 21, इधर आके क्या हो जाएगा 35 और 5 35 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 5 5 से 25। तो चलिए, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। इसलिए यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ पे आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए x0 तो y कितना हो जाए 50/7, x0 y 50/7 मान के कुछ 12 के आसपास होगा, नहीं 12 नहीं, आपका कितना हो के आसपास 7 के आसपास होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, सॉरी बताता हूँ, मैं करके बता देता हूँ। वन टू थ्री फोर 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ से चलिए, यहाँ से हमने क्या देखा, x0 y कितना हो गया 50/7, 50/7 ऑलमोस्ट 7 ही हुआ, ठीक है। तो ये x0 y 50/7, तो यहाँ कुछ पॉइंट होगा 0 50/7, ये पॉइंट हुआ। अब क्या कर रहा है कि यदि क्या होगा y0 होगा तो x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, y0 होगा तो x 10 हो जाएगा, 8 9 10। तो यही कोई पॉइंट होगा, ठीक है। y0 x 10 10 0, ठीक है। और एक पॉइंट है 3 5 x3 y 5, x3 y 5 यहाँ होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये तीनों पॉइंट से यही लाइन आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट कटिंग पॉइंट होगा। अब चलिए देखिए, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ कैसे होगा। तो चलिए x0 और y कितना 46/5, तो लगभग 9 के आसपास हो गया, हुआ कि नहीं 7 8 9, ठीक है। तो 9 के आसपास हो गया, ठीक है। तो आप देखिए x0 y कितना हो गया 9 के आसपास हो गया। तो अब देखिए x0 y 9, x0 y 46/5 9 के आसपास हो गया, ठीक है। x0 y 46/5, x0 y 46/5, तो ये 9 के आसपास हो गया, ये पॉइंट हो गया। और क्या है, यदि y0 होगा तो x क्या हो जाएगा 46/7, तो ये हो गया आपको ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है। x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46/7 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कट करें तो ऐसे ही लाइन कट करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या होगा 3 5 होगा, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक पेन की कीमत क्या होगी 5 रुपीज़ और एक पेंसिल की कीमत क्या हो गया 3 रुपीज़ हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आपको चेक करना है, तो चेक करना है कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल होगा या इंटरसेक्शन होगा या कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। आपको क्या चेक करना है दूसरा में, पैरेलल है या आप क्या चेक करना होगा, या पैरेलल है या एक पॉइंट पे कट कर रहा है या कोइंसिडेंट है, एक ही पे लाई कर रहा है। तो पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया था, यदि पैरेलल के लिए क्या बताया था a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बताया था ए पैरेलल के लिए। इसके लिए क्या बताया था इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था,
इंटरसेक्शन के लिए मैंने बताया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और कोइंसिडेंट के लिए क्या बताया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा रहे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ठीक है, इस पे वन सॉल्यूशन होगा, इससे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 5x - 4y इक्वल -4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ A1/A2 करिए, A1/A2 तो क्या आ गया, देखिए A1/A2 5/7, B1/B2 करें, B1/B2 क्या करेंगे कि देखिए -4/6, तो यहाँ देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ A1/A2 ये आ गया, B1/B2 ये आ गया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे केस में क्या हो गया, फर्स्ट केस का पहला का क्या होगा आपका सॉल्यूशन, पहले केस में आप क्या कहेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है, ठीक है। देखिए आपका ये सेकंड वाला केस आ गया, ठीक है। तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। समझ में आ गया। चलिए दूसरा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। तो यही है, आप यहाँ पे करें A1/A2 करें, A1/A2 क्या है, 9/18 इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब देखिए करिए B1/B2 करें, क्या करेंगे, B1/B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, तो यहाँ भी 1/2। अब C1/C2 करें, क्या 12/24, तो यहाँ से क्या 1/2। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखिए सेम आ रहा है, तो ये किसका है, अब किस कंडीशन का है, तो अब क्या होगा, कोइंसिडेंट का होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे के इसे क्या कहते हैं, इसे डिपेंडेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, और क्या कहते हैं, इसका नाम है कोइंसिडेंट, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। इसमें ग्राफ क्या होगा, एक पे दूसरा ओवरलैप करेगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन का लाइन क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टू का थर्ड में चलिए, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है हमारा इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0,
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से करिए a1/a2 करिए, a1/a2 क्या होगा 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1, ठीक है। b1/b2 करिए तो क्या हो जाएगा -3/-1, देखिए यहाँ कुछ नहीं, -1 या -3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 3/1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए c1/c2 करिए, c1/c2 करेंगे तो 10/9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या a1/a2 हो रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 भी है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 को अलग माना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है ही, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 क्या हो गया 10/9, तो नॉट इक्वल। ऐसे केस को क्या कहते हैं नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे केस में देखिए क्या हो रहा था, पैरेलल लाइन होता था, क्या नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। लाइन क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल वगैरह, ठीक है। ऐसे केस को क्या कहेंगे इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इसे दूसरा नाम क्या है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ें, काफ़ी मेहनत हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखें, रिवीजन करें और भी सब्जेक्ट को अच्छे से आप पढ़ाई करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.